नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। महाभारत एक्सप्रेस की यात्रा लगातार जारी है। पूरे हिंदुस्तान में हजारों किलोमीटर की दूरी हम तय कर चुके हैं, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचे और अब हम आ पहुंचे हैं कानपुर। जी हां, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर। यहीं से कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम अब आप देखने जा रहे हैं। और देखिए, मैं कानपुर की अगर बात करूं, आप इसे यूं समझिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है राजनीतिक लिहाज से। आज यहां पर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती तक की सभा हुई है। राजनाथ सिंह का भी कार्यक्रम था, हालांकि आखिरी वक्त में किसी वजह से टल गया, कल आने वाले हैं। यानी पूरा फोकस बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, हर दल यहां पर जोर लगाता हुआ नजर आ रहा है। होगा क्या, यह बड़ा दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि पिछली 2 बार से यहां बीजेपी जीत रही है। तो क्या बीजेपी इस बार यहां हैट्रिक लगाएगी, इस पर भी हमारी नजर है। सियासी गलियारे में आज कैसे जमकर वार पलटवार हुआ है राजनीति के मद्देनजर, सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं, फिर कानपुर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो, यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर अगर किसी ने डाका डाला है तो अखिलेश यादव की साथी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने डाला। 73 भी नहीं चलेगी, 65 भी नहीं चलेगी। इस बार 80 की 80 सीटें मोदी जी की झोली। अगर मोहब्बत और सुगंध मिल जाए तो सोचो कितना परिवर्तन हो सकता है। और अब तो बीजेपी की हार होने में केवल 4 कदम बाकी हैं, केवल 4 चरण। कमल का बटन दबाओगे, साइकिल पंचर हो जाएगी। सपा वाली, समझ रहे हो ना मेरी बात? कमल का बटन दबाओगे, साइकिल पंचर हो जाएगी, कमल खिल जाएगा। देखिए, ये जो रिश्ता है हमारे और आपके बीच में, पाक है ये रिश्ता। सेवा का रिश्ता है और शहादत का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है और खून का रिश्ता है। ये कभी नहीं टूटेगा। अमेठी में जमानत जब्त होगी इनके कैंडिडेट की, जमानत जब्त, और रायबरेली में मुंह की खानी पड़ेगी इनको। यूपी के अंदर इस बार हम 80 में से 78 सीटें ले जाएं, और हो सकता है 80 की 80 ले जाएं तो बड़ी बात नहीं होगी। आप नेताओं से ये उम्मीद तो कर नहीं सकते कि वो कहेंगे कि उनकी आंधी नहीं आ रही है या तूफान नहीं चलने वाला है। तमाम दावों में, वादों में कितना दम है, इसको हम परखते हैं। सीधे मैं आपको जनता जनार्दन के पास लिए चलता हूं, क्योंकि चुनाव जो समय है, लोकतंत्र का ये जो महापर्व हम कहते हैं, ये पब्लिक का ही समय होता है। जनता 5 साल तक इंतजार करती है कि उसका वक्त आए और उसके बाद वो बताएं नेताओं को कि आपने हमारे लिए क्या किया, नहीं किया, उस पर हम क्या सोचते हैं। तो मैं यहां लोगों से बात करूंगा। और राहुल गांधी जैसा कि कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का तूफान उत्तर प्रदेश में आने वाला है, उनकी इस बात में कितना दम है, मैं कानपुर की जनता से परखूंगा। जरा जोरदार ताली हो जाए एक बार, ताली की आवाज जानी चाहिए दिल्ली तक। मैं इन लोगों से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जो नेता हमारे साथ यहां पर मंच पर मौजूद हैं, उन्हीं से मैं सियासी गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहूंगा। बीजेपी से हमारे साथ, अच्छा बीजेपी से आगे आप हैं, ये बताइए, इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि तूफान है। ये तूफान 4 तारीख को दिखाई पड़ेगा, सब उड़ते नजर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ कमल खिलता नजर आएगा। जिस समय 4 जून को रिजल्ट आएगा, ये तूफान में उड़े हुए नजर आएंगे। कौन उड़े हुए नजर आएंगे? राहुल गांधी, अखिलेश यादव की यहां भी सभा है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी कानपुर में थी। कन्नौज में राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन का तूफान है उत्तर प्रदेश में, उड़ने वाले हैं सभी। बता तो रहा हूं, 4 तारीख को सब उड़ते नजर आएंगे। अगर खिलता दिखेगा तो सिर्फ कमल खिलता दिखेगा। इस तूफान में कांग्रेस और एसपी वाले ही उड़ जाएंगे। देखिए, 4 तारीख को जो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं झोला उठा के चल दूंगा, उनका झोला उठने वाला है। 4 तारीख को झोला उठा के जाने वाले। टाटा बाय बाय, निश्चित तय होने जा रहा है। क्या
कह रहे हैं? इधर आइए, क्या बोल रहे हैं उनसे? सपा बसपा कांग्रेस एक पहलू के हैं, कोई सांप नाद है कोई नागनाद है, इनका काम खत्म है। काम खत्म है, सांप नाथ तो नागनाथ बता रहे हैं आपको। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इनकी यही भाषा रहती है, कभी सांपनाथ, कभी नागनाथ, कभी बोलेंगे मंगलसूत्र ले जाएंगे, बोले कभी आपकी एक भैंस खोल के दूसरों को दे दे, और हद हो गई तब कि जब प्रधानमंत्री, देखिए यही न्यूसेंस है, ये भारतीय जनता पार्टी न्यूसेंस। आता हूं, मैं आप लोगों के पास भी आऊंगा, जिसको अपनी बात रखनी है हाथ उठाइए, मैं आता हूं आप लोगों के पास, मैं आता हूं। आरएलडी के नेता भी यहां पर हैं। अब तो सब ठीक है ना बीजेपी में? सब ठीक चल रहा, अच्छा तो किसानों की हिमायती नजर आ रही है ना बीजेपी आपको? नहीं है। हम लोग जो पुराने लोग, पुराना इतिहास देखिए, जो लोक दल है और जनसंघ से मिलकर 1967 में हमने सरकार बनाई थी इस प्रदेश में। इस प्रदेश में सही बात है, खुल रही है। हाँ, हम लोगों ने तो 67 में सरकार बनाई थी जनसंघ के साथ मिलकर, इसलिए हम लोग तो कोई अलग है ही नहीं। बीच बीच में आते रहे, मिलते रहे, भूलते रहे, फिर मिलते, सबसे मिलते जुलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी हो कांग्रेस हो कोई भी, है ना? आरएलडी का ये स्टैंड है। नहीं, हम लोग सही मूल जगह पे हैं। जो किसानों की बात हम लोगों ने रखी है, उस पर प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया। यहाँ पे कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं, चलिए मैं आ रहा हूँ। आपस में मत उलझो, आपस में मत उलझिए, अपनी अपनी बात रखिए, बोलिए क्या कहना चाहते हैं, बोलिए आपस में। मुलायम सिंह जी कहते थे कि बच्चे हैं, इनसे गलतियां हो जाती हैं, आज महिलाएं सुरक्षित हैं। जहर का कोविड के नाम में नरेंद्र मोदी ने जहर का इंजेक्शन लगा दिया जनता के, वैक्सीन से फोटो गायब कर दी मोदी की। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? भैया महिलाओं को नंगा करके घुमा रहे हैं मणिपुर में, महिलाएं सुरक्षित बता रहे हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा रहे हैं, पूरे मणिपुर में महिलाएं सुरक्षित हैं। वैक्सीन के लिए बोल रहे हैं, वैक्सीन अगर न लगी होती तो आज देश का क्या हाल होता? वैक्सीन बहुत सही है। मोदी जी मणिपुर की बात निकल रही, महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, और साल भर से दंगा चल रहा था, वहाँ पे मणिपुर की कोई बात नहीं हुई। अगर किसी थोड़ा पीछे चलिए, धक्का मुक्की मत करिए, अपनी अपनी बात रखिए। अगर किसी पार्टी ने, जो आज समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, अगर बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, वो अगर अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया होता तो आज इनको गठबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो ये डर के गठबंधन कर रही है, कह रहे हैं क्या? डर के नहीं सर, डर के नहीं कर रही है, डर के नहीं बचा रही है, संविधान बचा रही है। इन लोगों ने डर के नहीं किया है सर, बेरोजगारी दूर कर रही है। 17 में गठबंधन हुआ, 19 में हुआ, आज 24 में हो रहा है, कोई फर्क नहीं। इंडिया गठबंधन से एक सवाल है, राहुल गांधी अभी सीट छोड़ के क्यों भागे? इतने बड़े देश का नेता है, राहुल गांधी अभी सीट छोड़ के क्यों भागे? गाय के नाम पे सरकार बना के बीफ का चंदा लेते, बीफ पे हत्यारी सरकार है। पीछे होइए, पीछे चलिए, बोलिए। जहाँ सत्ता देखी वहाँ भाग के चले गए, इन राजनीति का कोई भरोसा नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जय श्री राम। देखो देश जाग गया है, अब किसी के बहकावे में नहीं आने वाला। और सुनो, देश पूरी तरह से जाग गया, मोदी में हो गया। अरे देश तो देश, विदेश में नहीं क्या बज रहा है, इससे ज्यादा अच्छा विदेश में खत्म हो गया, 412 नेता खत्म हो गया। अब की भाई साहब, आप भैया अभी 400 पार का नारा इनका डूब गया। इधर किसी कुछ बोलना है? भाजपा से पूछना चाहता हूँ, गठबंधन प्रधानमंत्री को लेकर बिठूर तक क्या भाजपा ने काम किया है? आप जाजमऊ पुल से शुरुआत कर लो, कानपुर में बिठूर तक सिर्फ अखिलेश यादव काम है, भाजपा अपना 5 काम बता देती। अभी मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ था, यही अखिलेश राहुल को आप शब्द बोल रहे थे, वोट मस्ट नेशन फर्स्ट, वोट मस्ट नेशन ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि मत तो जरूर डालें लोग, और एबीपी न्यूज भी अपील कर रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, अब इससे अच्छे और प्रधानमंत्री अब क्या मिलने वाले हैं? कौन? हैट्रिक प्रधान मोदी जी की हैट्रिक लगनी चाहिए। प्रधानमंत्री हैट्रिक। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहे कोई भी गठबंधन करे, कोई गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन? आगे सटिए कैमरे के सामने से।
हम ये पूछना चाह रहे गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन? अगर इन्होंने विकास कार्य किए होते तो इनको भगवान राम के नाम पे वोट नहीं मांगना पड़ता। एक मिनट, ये लोग मणिपुर कह रहे हैं, मणिपुर, लेकिन मुलायम सिंह जी ने कहा था बच्चे हैं, गलती हो जाती है, इसके लिए क्या कहेंगे? और मणिपुर जिला इनमें इनसे गलती नहीं हो रही है, इन्होंने गलती नहीं हो रही है, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा कोई दूसरा न बना है और न बन पाएगा। माफिया खत्म हो रहे हैं, इसलिए इनको बड़ी तकलीफ है। देश में गुंडागर्दी खत्म करनी है। अरे माफियाओं के ऊपर फतिया जारी कर रहे हैं। देखिए, लोकसभा अकबरपुरा, मैं उस स्टेट का नागरिक हूँ, वहाँ के विधायक महाना जी हैं और जो सांसद है देवेंद्र सिंह भोले, उस जगह पर महाना जी विधानसभा अध्यक्ष होने के बाद भी महीने में 4 बार आते। 10 सालों से लोकसभा के नेताजी नदारद हैं, ये कह रहे हैं आप? सांसद जी ठीक है, समझ गया मैं बात। बीजेपी के नेता से सवाल है, वहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार वाला नारा अब बुलंदी से आप लोग नहीं लगा रहे हैं। बुलंदी से नारा हम लगाते नहीं, हम सिद्ध करते हैं। और आपको मैं बता चुका हूं कि इस बार 80 में 80, यहां पर कहीं कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं, चूंकि हमने काम किया। हम काम पर वोट मांगते हैं, हम झूठी बातों पर वोट नहीं मांगते हैं। आप सर कांग्रेस से हैं, आप कांग्रेस से हैं, बीएसपी से, बीजीएस क्या हो रहे हैं? बीएसपी की क्या पोजीशन है इस बार? बीएसपी की पोजीशन बहुत मजबूत है और जनता ने पिछले 10 साल में काम देख लिया है और परिवर्तन का मन बना लिया है और पूर्ण रूप से माननीय बहन जी केंद्र में आ रही हैं, मजबूती के साथ आ रही हैं। केंद्र में आ रही है मायावती जी? बिल्कुल आएंगी, बिल्कुल। कैसे, कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं आप लोग? पूरा हमारी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। पार्टी है, कितनी पे लड़ रहे हैं? केंद्र में आने के लिए उतनी सीटें चाहिए ना? बिल्कुल उतनी मिलेंगी। और जैसे यूपी से चाबी जाती है, यूपी में सबसे ज्यादा सीटें इस बार कोई निकाल रहा है तो बहुजन समाज पार्टी। कितनी सीटें निकालिएगा 80 में से? 80 में कम से कम मेरी 50 के ऊपर आएंगी। 50 से ज्यादा सिर्फ बीएसपी की आएंगी। बीएसपी आएंगे। तो फिर समाजवादी पार्टी कहां है? आप कह रहे हैं कि आप लोग तूफान ला रहे हैं, बीएसपी वाले कह रहे हैं 80 में 50 से ज्यादा लाएंगे। देखिए, अब उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। बहन जी ने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। आज हुआ है ना कार्यक्रम बहन जी का यहाँ पर? क्यों? हाँ, मैं अपने भाई को बता दूं, आज ही का कार्यक्रम हुआ है। आज ही कार्यक्रम हुआ है भाई, कानपुर में हुआ है। अरे भाई, उत्तराधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। इस समय सिर्फ और सिर्फ इस देश में 2 पर 2 चुनाव हो रहे हैं। ईएनडी यानी न्यूसेंस डेवलपमेंट अलायंस और दूसरा इंडिया परिवार। यहां से किसी कुछ कहना है, सामने की तरफ आइए, जिसको अपनी बात रखनी हो। हाँ बोलिए। गांव में लोग कुर्सियां बेचने आते हैं, 400 रेट मांगते हैं, 400 रुपए कुर्सी, बाद में 150 को बेच के चले जाते हैं। भैया, गांव में लोग कुर्सियां बेचने आते हैं और 400, हम ये कहें जो 400 को जो नारा दे रहे हैं वो 150 में खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मतलब 400 बार्गेनिंग करके कम हो जाती है, कुर्सी के दाम जो कम होते हैं, वो कह रहे हैं आप? जिस हिसाब से हम कह रहे हैं, जिसे 15 लाख रुपए का जुमला दिया था किसानों, ऐसा 400 सीटों का जुमला दे रहे हैं। नौकरी देने का जो जुमला हुआ था, सिपाही भर्ती जो चलिए मैं आ रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ, हटिए। चलिए पीछे कुछ लोग और बोलना चाह रहे हैं। जिन लोगों का नंबर आ चुका है जरा रुक जाइए 2 मिनट के लिए, बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए। हटिए, पीछे हटिए थोड़ा सा। आप लोग बोलिएगा, बहुत बोल चुके हैं। इधर कुछ लोग अभी आए हैं, हाँ बोलना चाह रहे थे, क्या बोलना ये चाहते हैं कि हम लोग वोट तो मोदी जी और योगी जी के नाम पे दे रहे हैं, लेकिन जो सांसद या विधायक चुन के जाते हैं, जैसे मैं महाराजपुर से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे सामने जॉब करता हूँ, हाँ, लेकिन वहाँ पर एक पैसे का 10 साल में काम नहीं हुआ है। काम कहाँ पे कराते हैं? जहाँ पे जनसंख्या बाहुल्य ज्यादा होता है। मतलब समझे आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब मोदी जी के नाम पे वोट डालते हैं, नेता के नाम पे नहीं? यहाँ पे बीजेपी के नाम पे वोट तो डालना है, लेकिन ये सांसद विधायक उस हिसाब का काम नहीं करा रहे हैं जो कराना चाहिए। हाँ, मोदी जी आपको पसंद है इसलिए वोट डाल दीजिएगा। मोदी जी तो ईमानदार है, लेकिन ये 10 साल से काम किया, 1 रुपए की ईंट नहीं लगी है। महाराजपुर क्षेत्र में 1 पैसे की ईंट नहीं लगी है। भैया देखो, भैया आप चेक करा लीजिए कितना विकास हुआ है। पहले प्रश्न का जवाब इनका ये है, पहले प्रश्न का जो 15 लाख रुपए का जवाब मांगा इन्होंने, 15 लाख रुपए में 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड मिला है। और सुनो, 5 लाख रुपए जो 370 हटी है, 5 लाख रुपए जो 370 हटी है। पीछे चलिए, पीछे चलिए। इन्होंने कंपनियों को व्यापार बेचकर क्या जो है सरकार बनाएंगे? आम व्यापारी मर। भैया, रोजगार कहाँ मिला लोगों को बताइए? गेहूँ कौन देता है रोजगार? किस सरकार में रोजगार मिलता है ये बताइए? वर्तमान में सरकार है, वो रोजगार कहाँ दे पा रही है? गेहूँ बता के बाजरा खिला। किसान को डीएपी नहीं मिल रही, जब उसको डीएपी की जरूरत होती है, यूरिया नहीं मिल रही,
गेहूं का बीज नहीं मिल रहा, जब समय पे खेत सिंचाई का टाइम आता है, जब 0 डिग्री टेम्परेचर में लोग आपके अंदर हीटर लगा के सोते हैं, किसान उस समय खेतों में। मोदी जी ने जब अपनी पत्नी की ही गारंटी खत्म कर दी है तो फिर क्या होगा? इस तरह की बातें मत बोलिए, ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं है। व्यक्तिगत हमला मत करिए, तमीज से और सभ्य भाषा में बात करिए। हाँ, छोटे उद्योगपति की उद्योग खत्म हो गए हैं, पूरा व्यापार कंपनियों को बेच दिया है। किस बिना पे 400 पा रहे हैं? कितने पेपर लीक हुए हैं 2017 से लेकर अब तक? शिक्षा को लेकर इन्होंने इतने पेपर लीक। मैं प्रधानमंत्री तो हमारे नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, पूरे 400 सीट पार करके। 400 सीटें मिल जाएंगी बीजेपी? आराम से 400 सीट। भाई साहब, आज की तारीख में हमारे मोदी जी हैं तो हमारी बहनें और हमारी बेटियां जो हैं वो सुरक्षित हैं। बाबा को बोलने दीजिए, जरा ये क्या होने वाला है कानपुर में? सर, मोदी जी बनने वाले मोदी जी के अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। योगी जी की सरकार में भ्रष्टाचार, अपराध, वहम है, वहम है, ये वहम है इनका बहुत बड़ा, जो 4 जून को बहुत जल्दी दूर होने वाला है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम आप देख रहे हैं, कानपुर से सीधा प्रसारण लगातार जारी है। मैं अखिलेश आनंद एक बार फिर से अपने दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप लोग कहना क्या चाहते हैं, माइक पे बोलिए, आपस में झगड़ा मत करिए, इधर आइए। किसको क्या बोलना था, बोलिए। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं हिंदू, तो क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं? हम लोग भी तो हिंदू हैं। और ये इन लोगों ने फर्जी इस जनता को फर्जी इंजेक्शन में घुसड़वा दिया। ऐसे प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करेंगे? भाई साहब, हम एक चीज कहना चाह रहे हैं कि मेरी उम्र 55 साल की हो गई है और आज भी हम बेरोजगार हैं। सन 84, 85, 86 में मेरी उम्र जो थी वो काम करने वाली थी। जब नौकरी नहीं मिली उस समय जनसंख्या क्या थी और आज जनसंख्या क्या? आज जो लोग बेरोजगार चिल्ला रहे हैं, हम तो 84 से बेरोजगार। उस समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। जब कांग्रेस तो किसी की भी सरकार हो, नौकरी नहीं मिल रही थी और नहीं मिलनी चाहिए, ये कह रहे हैं क्या? क्योंकि सरकारी नौकरी कम है और जनसंख्या ज्यादा है। इन्होंने नौकरी क्यों नहीं मिल रही? सुनिए, इन्होंने शिक्षा को लेके 1% काम नहीं करा है। 1% काम ने पूरे हिंदुस्तान। ये वैक्सीन अखिलेश ने लगवा ली, ये वैक्सीन सबने लगाई और ये अभी तक जिंदा कैसा अगर वैक्सीन गलत है तो? चलिए रास्ता दीजिए, जाओ इधर मत, धक्का मुक्की मत। समाजवादियों ने लगाई है वैक्सीन, वो क्यों नहीं मरे? हम भैया आम पब्लिक है। मोदी जी से सुविधा मिली, कॉलोनी मिली, मकान मिली, आयुष्मान योजना का लाभ मिला। अब मैं जरा नेताओं से भी बात करना चाहता हूं। मैं आता हूं आप लोगों के पास। हाँ, मैं आ रहा हूं। ठीक है, मैं आऊंगा, सबके पास आऊंगा। लेकिन जरा ये बताइए मुझे, राहुल गांधी कन्नौज से कहते हैं कि तूफान है और सभी उड़ जाएंगे इस तूफान में। बीजेपी के नेता कह रहे कि इस तूफान में दरअसल भी एसपी बीएसपी वाले उड़ने वाले हैं, कांग्रेस वाले। देखिए, ऐसा है, तूफान तो आ रहा है और जो बात कर रहे हैं जनता की, जनता पूरी तरीके से मूड बना चुकी कि सरकार को हटाना है, क्योंकि ये सरकार रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर जनता को लूट रही है। और तो और, अगर हमारा कोई प्रीमियम होता है किसी पॉलिसी का, उस पर 18% जीएसटी भी लगा दी है। अभी कल की एक खबर है कि स्वास्थ्य बीमा 15% तक बढ़ रहा है। और उसके बाद उसी पेज में दूसरी खबर आई है कि हार्ट में पड़ने वाली कोरोनरी स्टेंट के दाम बढ़ाने की अनुमति सरकार ने दे दी। ये तो कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। फिर तो क्या प्रश्न था? इतना शोर था कि आवाज नहीं आ रही। इधर आइए सर, आप इधर आइए, इधर आके इनको बोलिए, सुन नहीं पाए। जल्दी आइए, आप आइए, जाइए, फटाफट आइए। इस शोर में आपकी ये बात सुन नहीं पाए, जरा फटाफट बताइए। मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये जो सरकार है, ये सबसे ज्यादा हर व्यक्ति को, जो भी शिक्षा है, चिकित्सा है या रोजगार है, और मेडिक्लेम वाली बात भी बता रहा हूं। मेडिक्लेम के लिए अभी एक खबर आई है कि मेडिक्लेम 15% तक महंगा होने जा रहा है। दूसरी बात, सरकार ने कोरोनरी हार्ट जो स्टैंड पड़ती है उसकी कीमतें बढ़ाने की अनुमति दे दी है। ये क्या, इसका क्या मतलब निकाल? आप बढ़ने जा रही है, जाएगा, चलेगा, चलता रहेगा, इस पे जी रहे हैं। अभी कोई आदेश तो हुआ नहीं है, आप परसेप्शन पे जी रहे हैं। चुनाव के बाद आदेश भी हो जाएगा? नहीं होगा, आप परसेप्शन पे जी रहे हैं। और दूसरी चीज जहां पर विकास, सुनिए, जहां पर विकास की बात करते हैं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में 72 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट हैं। 8 एम्स थे, आज 22 एम्स हैं। आज 2 गुना रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है।
3 गुना रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज हम विश्व में सर्वाधिक रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले। ये बताइए, इतना सारा काम हुआ है, आपके चश्मे से वो विकास क्यों नहीं दिखता? आप मुझे बताइए, अगर हम ये इंफ्रा बढ़ा रहे हैं तो इससे रोजगार नहीं। बोलिए, आपके चश्मे से विकास क्यों नहीं दिखता है? देखिए, विकास इन्होंने दिखाया। एम्स की बात की, प्रधानमंत्री कह रहे हैं बिहार में पूर्णिया में एम्स है। आज देख लो, वहाँ गड्ढे हैं, वहाँ गाय भैंस चल रही है, ये बताते एम्स बन गया। और हमारा विकास देखिए, हमारा विकास देखिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जैसे मुख्यमंत्री यहाँ आए थे और यहाँ से 1 किलोमीटर पर ये गोविंदपुरी का पुल है, गलती से नहीं, गोविंद नगर का पुल बनना था और किसी ने कहा गोविंद नगर का पुल स्टार्ट कर दीजिए, उनके मुंह से निकल गया गोविंदपुरी बना दो, तो दूसरे दिन से गोविंदपुरी। ये बताइए, ज्यादा काम किसने किया, बीजेपी ने कि एसपी ने? ज्यादा काम किसने किया है, बीजेपी ने कि एसपी ने, समाजवादी पार्टी ने? बीजेपी ने कि समाजवादी पार्टी ने? देश भर में हजारों किलोमीटर घूमता हुआ अब मैं कानपुर आ पहुंचा हूं। अखिलेश आनंद हूं मैं। एक बार फिर से अपने दर्शकों का स्वागत करता हूं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम आप देख रहे हैं कानपुर से लाइव। यहां की जनता मेरे साथ है, नेता है, नेताओं से हम सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक के दौरान भी बहुत सारे लोग यहां बहुत कुछ कहना चाह रहे थे। आपसे मैं शुरू कर रहा हूं और हाथ उठा लीजिए जिसको अपनी बात रखनी हो। मैं आ रहा हूं सबके पास। हाँ बोलो, क्या कहना चाह रहे थे आप? अब की बार 400 पार नारा देना चाह रहे थे आप? ओके, ठीक है। मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार। झारखंड में 65 सीटें थी, 23 सीटें पाए। मिजोरम में बोला 21 की 21 सीट जीतेंगे, 1 सीट जीते। हरियाणा में बोले 75 की 75 सीटें जीतेंगे, 40 सीट जीते। बंगाल में बोले 200 सीट जीतेंगे, 74 सीट जीते। विधानसभा चुनाव का सारा आंकड़ा ले आए हैं, बोलिए। देखिए, ये जो कहते हैं कि राम की बात करते हैं, तो राम की बात देखिए आस्था का विषय है, वो हम सभी का विषय है और राम भगवान सभी के हैं। तो राम को लाने की ना औकात इनकी थी, वो पहले से ही हम सभी के दिलों में जिंदा है, हम सभी के दिलों में है। भैया बात सुनो, एक बात सही कही इन्होंने कि राम सभी के हैं। इन्होंने, आप बहन जी ने बिल्कुल सही बात कही कि राम सभी के हैं, लेकिन ये बता दीजिए राम सभी के हैं तो राम भक्तों पे गोली क्यों चलवाई गई? ये पीछे आइए, चलिए बोलिए। 70 साल हो गए थे तब तक राम की याद नहीं आई थी, अब राम याद आने लगे। सबको बोल रहे हैं आप? ये इन्हीं को बोल रहा हूँ जो बोलने की। सपा और कौन है? सपा ही है। सफाई महोत्सव क्यों बंद हुआ? सफाई महोत्सव क्यों बंद किया? क्यों बंद हुआ उसका कारण बताओ। अखिलेश के पास पैसे कम पड़ गए सफाई महोत्सव। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का विषय, हक्का मुक्की मत करिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए। सेनानियों का विषय। माननीय मोदी जी ने देश के हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जीवंत करने का काम किया है। हर गांव में उनके नाम का शिलापट लगवाया। इन्होंने शिक्षा के लिए क्या करा? इनको बोले 400 पार। प्रधानमंत्री कौन होगा? मोदी मोदी मोदी। सपा सरकार में गांव-गांव में कब्रिस्तान, मंदिर तोड़े गए। सपा सरकार में गांव-गांव में कब्रिस्तान बनाए गए, कहीं पे भी धक्का क्यों दे रहे हो भाई? ये रैली थोड़ी ना है। कहना क्या चाह रहे, बोलिए। मैं भाजपा के प्रवक्ता से सवाल पूछना चाहता हूँ, इसका जवाब दीजिए। आज देश में युवा पकौड़ा चलेगा, उसको रोजगार चाहिए। एक सवाल सपा वालों के लिए, सपा वालों से ये सपा वालों से हमारा सवाल है। सपा वालों से हमारा, रुक जाइए, कहने दीजिए। सपा वालों से हमारा तीखा ये सवाल है कि अगर ये सब सही था, आप कहते हो ये सब गलत है, तो मुलायम सिंह यादव जी जो बेचारे चले गए, जो हो गए, जो ईश्वर को प्राप्त हो गए, उन्होंने क्यों कहा था कि मोदी को बनाया जाए? इसका जवाब दीजिए पहले आप। सुनिए, ये बात करते हैं। अरे धक्का जी, ये बात, हमारा ये कहना है कि समाजवादी पार्टी में गांव-गांव में कब्रिस्तान का निर्माण हुआ है, मंदिर तोड़े गए, जो भगवान टेंट में थे वो। भैया, सपा के शासनकाल में भैंस नहीं ढूंढी जा रही है, आज राम के नाम पे काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश को ताजमहल के नाम से जाना जाता था, आज काशी ऑडिटोरियम और अयोध्या मंदिर के नाम से जाना जा रहा है। ये किया है भारतीय जनता पार्टी। मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, अगर मैं, बोलिए, नर्वस मत होइए, भीड़ में हो जाता, बोलिए। अगर मोदी जी ने कुछ नहीं किया 10 साल में, मोदी जी ने कुछ नहीं किया, तो पूरा विपक्ष एक क्यों हो गया उनके खिलाफ? मोदी जी ने कुछ नहीं किया तो विपक्ष एक क्यों हो रहा है? बोलिए। ये बात
करते हैं, ये बात करते हैं धर्म की, ये बात करते हैं भाई भैया जी। सपा के लखनऊ में इकाना जैसा स्टेडियम माननीय अखिलेश यादव जी ने हुआ, और ये चंदा चोर की बातें करते हैं। ये जो भैया सरकार है चंदा चोर, ये बात करते हैं मंगलसूत्र की, ये बात करते हैं मेरा युवा हिंदुओं का क्या दे रहा है? लाल झंडा, उसमें बैठा सपा का गुंडा। सर कॉलोनी मिली है, मकान मिला, माता जी को इलाज मिला 5 लाख रुपए का, 5 साल से राशन मिल रहा है हमको, कोई दिक्कत नहीं। सपा की प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी जी। अब की बार 400 पार मोदी मोदी। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने चाहिए। स्वास्थ्य और महंगाई पे सरकार क्या कर रही है? शिक्षा नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए मेरा सवाल कांग्रेस के नेता से है। जनता में से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब कुछ नहीं किया प्रधानमंत्री मोदी ने तो विपक्ष के लोग एक क्यों हो रहे हैं? देखिए मोदी जी भी जो लड़ रहे हैं एनडीए चुनाव, उसमें भी 38 दलों की पार्टी थी। अगर हम ये कह दें कि अकेले इतनी हिम्मत थी तो अकेले क्यों नहीं लड़ लिए? 38 दलों के साथ क्यों लड़ रहे हैं? कह रहे हैं कि डर इतना है विपक्ष में मोदी जी का कि सब एक हो गए, एक छतरी के नीचे आ गए, वहां से लोग बोल रहे हैं। मैं यही बात कह रहा हूं, उन्हीं व्यक्ति से कह रहा हूं, अगर मोदी जी के अंदर डर नहीं होता तो भाजपा अकेले चुनाव लड़ लेती। भाजपा अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, 38 दलों के साथ लड़ रही है, जबकि हम लोग सिर्फ 26 दलों के साथ लड़ रहे हैं। देखिए इसमें ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी अपने अकेले दम पे लड़ रही है और हमारा सीधा सीधा गठबंधन है इस जनता से है, और इस सारा निर्णय जनता जनार्दन को लेना है। और जनता जनार्दन ने मन बना लिया है कि माननीय बहन जी को हमें दिल्ली भेजना है। बसपा की सरकार में देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? लॉ एंड ऑर्डर होता था, वो आज भी अंतरात्मा सबकी जानती है। मैं आपके कॉन्फिडेंस का सम्मान करता हूं, लेकिन ये अति आत्मविश्वास नहीं है। आप सीधे कह रहे हैं कि बीएसपी की सरकार बन रही है। बिल्कुल अति आत्मविश्वास इसलिए क्योंकि जनता का मन पड़ी है। हम लोग जाते हैं, मीटिंग करते हैं, मिलते हैं तो जनता। बीएसपी की सरकार बन रही है क्या? बीएसपी का मुंगेरी लाल के सपने देखने में कोई परेशानी थोड़ो है। मुंगेरी लाल के ये तो सपने, सरकार सीधी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की एनडीए की सरकार बनने जा रही है और वो 400 पार करने जा रही है। आपके पुराने साथी आरएलडी, उनका सम्मान है, बेचारों का तो इतना सम्मान है कि माननीय प्रधानमंत्री जी रास्ते से टाटा कर देते, मंच में भी नहीं आने देते, योगी जी मंच में नहीं आने देते। इतना नाराज हो जाते हैं हमारे वो साथी कि अपने कैंडिडेट की जनसभा में भी नहीं जाते हैं। ये है सम्मान, इसलिए इनका भी हाल बीएसपी के मुंगेरी लाल के हसीन सब। ये बताइए, आप नेता हैं, मुझे पता है कि आप अच्छे से तर्क इस पर रख देंगे, लेकिन कांग्रेस के लोगों को जब आपके नेता ने अखिलेश यादव जी ने चालू पार्टी कह दिया था, जनता को कैसे फिर के समझाते कि नहीं वो चालू नहीं है, ठीक लोग हैं? देखिए समय समय की बात है। एक बात कही जाती है, पुरानी कहावतें हैं कि मनुष्य बलि नहीं होता है, समय हो बलवान, विलन लू बलवान। दो ऐसे काम जो मास्टर स्ट्रोक आपको लग रहा है? दो ऐसे काम। आज देश में सम्मान बढ़ा है, हर नागरिक का, हर भारतीय का, हर व्यक्ति का, और पूरे विश्व में भारत का डंका है। आज भारत विश्व में मध्यस्थता करने की स्थिति में है। और डेवलपमेंट की अगर काम की बात की जाए तो काम तो इन्होंने जितना 65 सालों में काम किया उतना को जितना कहना था नेताओं को उतना आप लोगों ने कह दिया। अब जनता की बारी है। मैं एक बार फिर से सभी लोगों से अपील करूंगा कार्यक्रम के आखिर में कि चुनाव में हिस्सा जरूर लीजिए, मतदान का इस्तेमाल जरूर करिए, वोट जरूर करिए और अच्छी सरकार चुनिए। समय नहीं है, मैं माफी चाहूंगा। फिलहाल कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में कानपुर से इतना ही। वाराणसी की जनता से कल मुलाकात होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज।